हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नोमेनक्लेचर पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का काफ़ी सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये रिएक्शन जो है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो अल्कोहल्स होते हैं जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ दो कैटेगरी रहता है। जैसे अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसको ऑक्सीडाइज किया तो वो हमें एल्डिहाइड देगा। फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने से वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल्स लिया, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो हमें कीटोन देता है। और जब कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं देन इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं? रिएजेंट हम यूज करते हैं जो यूज करते आए हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन एंड अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। ओके, सो हम यहाँ पे अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लेंगे RCH2OH और उससे ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा फर्स्ट स्टेप में वो हमें एल्डिहाइड देगा। जनरल फॉर्मूला लिखेंगे RCHO, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो हमें देगा RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने स्टार्टिंग में जितना कार्बन वाला अल्कोहल लिया था, फाइनली हमें उतना ही कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम O लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैरिड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कैरिड आउट करने के लिए रिएजेंट क्या चाहिए? रिएजेंट हम ले रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पढ़े हुए हैं K2Cr2O7 ओब्लिक H2SO4, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या रिएजेंट हम ले रहे हैं? अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, अल्कालाइन KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल लेंगे। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH3CHO। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइज होगा। जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, सॉरी हमें यहाँ पे अल्कोहल लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे CH3CH2OH। ओके, और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो हमें क्या देगा, फर्स्ट वो हमें एल्डिहाइड देगा। कितना कार्बन एटम वाला अल्कोहल हम लिए हैं? 2 कार्बन एटम। तो जो एल्डिहाइड हमें मिलेगा वो भी 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, वो क्या है, CH3CHO। इसका नाम है इथानॉल जो अल्कोहल है, और एल्डिहाइड जो मिला वो है इथानॉल, और कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। और जब वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो वो हमें क्या देगा, सेम कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? CH3COOH।
इसका आईपीसी नेम है इथानोइक एसिड, ओके, और कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे C2H5CH2OH, ठीक है, और डायरेक्टली लिख सकते हैं C3H7OH, जिसका नाम है प्रोपानॉल, और उसमें अल्कालाइन पोटेशियम परमांगनेट सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल ये है, सो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? C2H5CHO, नाम क्या बनेगा इसका? प्रोपानॉल, ओके। जब ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो वो हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, C2H5COOH। नाम क्या होगा? नाम होगा प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, आया समझ में क्या हो रहा है? और ये पर जैसे अल्कालाइन KMnO4 सोल्यूशन लिए हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि KMnO4 प्लस KOH। KOH जो है वो अल्काली है। ठीक है, अल्काली क्या है पता है? तो द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्काली। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज एन अल्काली यूज कर रहे हैं। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है? पुराना रिएक्शन है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसे, अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, और एल्डिहाइड कीटोन में का जो केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट है वहां पे भी हमने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम aldehydes and ketones। ओके, जिससे इसके पहले वाले रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था, अल्कोहल्स जो होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन्स देते हैं। ओके, और अगर हम चाहे तो डायरेक्टली एल्डिहाइड और कीटोन भी ले सकते हैं। वो जब ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और कीटोन जो है वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देता है। ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे निकलेगा? जब हम उससे ऑक्सीडाइज करेंगे। ओके, ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? एल्डिहाइड जो है वो बहुत ही मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उनसे भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिससे हमारा टोलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया, वो सब भी एल्डिहाइड को इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ओके, बट कीटोन जो है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन हुआ, अल्कालाइन पोटेशियम परमंगनेट सोल्यूशन हुआ। ओके, ये सभी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड के बारे में लिखेंगे। एल्डिहाइड जनरल फॉर्मूला लिखते हैं RCHO, उसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो सेम नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, RCOOH। ओके, हो गया। और यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से किसको यूज करेंगे? रिएजेंट के हिसाब से रिएजेंट्स अभी बोला हमने, टॉलेंस रिएजेंट पढ़े हुए हो। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। ठीक है, और क्या लेना है? फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन भी पढ़े हुए हो, दो तो होता है, फेलिंग्स ए फेलिंग्स बी। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? ब्रोमीन वाटर। ओके, सो अभी एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेते हैं CH3CHO, और उसका रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है,
ऑक्सीडाइज होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, CH3COOH। ये पता है इथानॉल, और ये है इथानोइक एसिड। ओके, अभी अगर हम दूसरा एल्डिहाइड ले लेंगे C2H5CHO, और उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो हमें देगा C2H5COOH, प्रोपानोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट ये था एल्डिहाइड से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लेके भी हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कीटोन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। कीटोन से प्रिपेयर करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कीटोन से अगर हम कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो देगा हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, रीजन क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, and alkaline potassium permanganate solution। ओके, चलो लिख लो इसे, फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक कीटोन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3CO CH2 CH2 CH3। ओके, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलेगा, देखो इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि CO ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ लग जाता है जहां, मतलब जो हमारा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, ये है हमारा CO ग्रुप। ओके, और CO के एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में C3H7 है। तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कौन है, CH3 है, ठीक है। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ कीटो ग्रुप जो है वो मिल जाके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन करता है। सो ये है CH3, CO मिल गया, वो क्या एसिड बनाएंगे, CH3COOH प्लस बाकी के पार्ट में क्या है, 3 कार्बन है ना, तो C2H5COOH। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, CO ग्रुप is attached to smaller alkyl group। ओके, अच्छा ये वाला तो हम पढ़े हुए हैं, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में पढ़े हुए हैं। तो ये जो रूल है कि CO ग्रुप जो है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है, उस रूल का नाम क्या है, याद है, रूल का नाम है पॉपअप्स रूल। ओके, पॉपअप्स रूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3, और उसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। यहाँ पे कीटो ग्रुप जो है वो तो बीच में रहा, और लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप है, राइट साइड में इथाइल ग्रुप है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो कीटोन ग्रुप किसी एक के साथ अटैच हो जाएगा। अगर वो फर्स्ट के साथ अटैच हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 COOH प्लस
अगर सेकेंड पार्ट के साथ अटैच हो रहा है तो CH3COOH। ओके, ये क्या है, ये है पेंटेन 3 ऑन, और ये क्या था, पेंटेन 2 ऑन। और ये तो पता है इथानोइक एसिड, और ये है हमारा प्रोपानोइक एसिड, और नीचे ये क्या है, ये है हमारा प्रोपानोइक एसिड, ये है इथानोइक एसिड। ठीक है, आए समझ में कैसे क्या। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स और cyanides। ओके, जो साइनाइड ग्रुप होते हैं वो जब हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंडर में उनका नेमिंग होना स्टार्ट होता है तो हम उनको नाइट्राइल्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कोई भी साइनाइड लेंगे, अल्काइल साइनाइड लेंगे, अल्काइल साइनाइड बोलते हैं या फिर अल्केन नाइट्राइल्स बोलते हैं। ओके, तो हम अल्काइल साइनाइड लेंगे, उसको हाइड्रोलाइज करेंगे इन एसिड मीडियम में, तो क्या होगा, सो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में एमोनिया एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो जनरल रिएक्शन लिखते हैं, अल्केन नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड जो है RCN plus 2H2O in presence of H plus। यहाँ पे क्या होगा, RCOOH plus NH3। ओके, एग्जाम्पल लेंगे CH3CN plus 2H2O, ये H plus के प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा, जो CN पार्ट है वहां से वो COH ग्रुप बनता है। ठीक है, CH3 जो अल्काइल ग्रुप है वो तो ऐसे रहेगा, CH3 रह गया, CN जो है उसमें वो ही ग्रुप COOH बनता है और उसके साथ अमोनिया इवॉल्व होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक साइनाइड के बारे में। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स लेंगे, बेंजीन रिंग और उसमें साइनाइड है, वही रिएक्शन होगा, टू वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस, टू वाटर मॉलिक्यूल के साथ H प्लस के प्रेजेंस में। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो CN ग्रुप है वही COH ग्रुप में कन्वर्ट होता है, तो ये हो गया COOH प्लस NH3। ओके, ये क्या है, ये है हमारा बेंजोइक एसिड। और एक तो लेंगे, यहाँ पे हम CH2CN ले लेंगे। ठीक है, प्लस 2H2O in presence of H plus। क्या होगा, जिससे हम पढ़े हुए हैं कि CN पोर्शन जो है ग्रुप वही COH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, बाकी किसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो CH2 तो था, डायरेक्ट लिखेंगे, CN जो है वो COH में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके साथ अमोनिया। तो आया समझ में कैसे ये रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। ठीक है, सिर्फ CN ग्रुप को हमें COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ये था हमने कैसे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है एसिटिक एसिड से। अगर हमें फॉर्मिक एसिड चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो CN ग्रुप है वही हमारा COH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। सो अगर हमें फॉर्मिक एसिड चाहिए HCOOH, तो रिएक्शन तो वैसे ही होगा, टू वाटर H प्लस के प्रेजेंट में, और वही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे CN तो है, CN के पहले क्या है, यहाँ पे मतलब COH ग्रुप बना, उसके पहले क्या है, हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन लेना है, मतलब अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे H प्लस मीडियम में, H प्लस मीडियम ना लिख के हम इसमें
डायरेक्ट प्लस HCl भी कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, NH3 प्लस HCl, ओके, NH4Cl निकलेगा। ठीक है, तो अगर हमें फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर करना है तो हमें हाइड्रोजन साइनाइड लेना होगा। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो, फिर इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हो गया, नेक्स्ट मैकेनिज्म में क्या करना है, हम पहले किसको ले रहे हैं, RCN। वो जो CN है वो क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ओके, और उसका हमें रिएक्शन करना है विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड है, अल्काली को भी लेके कर सकते हो। ठीक है, एसिड अल्काली। तो इसमें क्या होगा, देखो CN जो ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो ट्राई करेगा कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को। तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे वाटर में क्या रहता है, दो पार्ट रहता है, HOH। H जो है वो हमारा प्लस पार्ट है, OH जो है वो नेगेटिव पार्ट होता है। सो यहाँ पे जो OH है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो फाइनली सीन कुछ इस तरह बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, और C के साथ कौन अटैच होगा, कार्बन के साथ कौन अटैच हो रहा है, OH, COH। ओके, बाकी नाइट्रोजन तो कार्बन के साथ पहले से अटैच था ना, ट्रिपल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ले लिया है, तो अभी डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N था, डबल बॉन्ड N। अभी नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दिया है, H प्लस को, तो अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ओके, इसका नाम है अनस्टेबल इमीडॉल। ये बहुत अनस्टेबल होता है, नाम क्या है इसका, इमीडॉल। इसको हम लिखेंगे अनस्टेबल इमीडॉल। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल है इट अंडरगोस रीअरेंजमेंट, ये मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट करता है अपने अंदर, एटम्स का पोजीशन चेंज करता है। ओके, तो इससे क्या बनता है, तो फाइनली यहाँ पे RCONH2 बनता है। आए समझ में, RCONH2। तो ये हमने डायरेक्ट लिख लिया है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसे ये उसका ओरिजिनल है। ओके, ये क्या है, ये है अमाइड। क्लियर, नेक्स्ट क्या होगा, ये एमाइड को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्काली। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो क्या देगा, RCOOH प्लस NH3, H2O है यहाँ पे OH गया, COOH बना, हाइड्रोजन बचा, NH2 के पास हाइड्रोजन आया, NH3। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। ठीक है, आज समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इससे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे हेडिंग, देखो बीट 4, कार्बोनेशन ऑफ Grignard's reagent। कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, वहां पे हमें कार्बन एटम का भी क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, वन कार्बन एटम जो है वो ऐड होगा। कैसे ऐड होगा,
हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद सीरीज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से कुछ रिएक्शंस होगा और फाइनली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम लेंगे इन जनरल लेते हैं RMgX प्लस किसके साथ रिएक्शन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। ओके, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा RC डबल बॉन्ड O MgX। ठीक है कैसे क्या होता है अभी पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, देख ही लो यहाँ पे। MgX जो पार्ट जो होता है वो तो पार्शियल पॉजिटिव रहता है और R अल्काइल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव पढ़े हुए हैं हम। अभी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सो अल्काइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो किसको देगा, कार्बन को देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास से वो किसको देगा, MgX को देगा। सो कार्बन C डबल बॉन्ड O एक है यहाँ पे, वो C डबल बॉन्ड O यहाँ बीच में रह गया। अल्काइल ग्रुप R ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, सो R और कार्बन का क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है, और जिस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब डबल बॉन्ड था जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, उसने MgX को इलेक्ट्रॉन दिया है, सो O MgX के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होने के बाद RCOOH प्लस MgOHX। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट, ये तो इन जनरल था, अभी एग्जांपल लेंगे CH3MgBr प्लस CO2। तो क्या कैसे होता है, जो CO2 होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या होगा, अल्काइल ग्रुप जो है वो जाके कार्बन के साथ अटैच होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड O जो है वैसा रहेगा, वहां पे जो डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड O बनता है और MgBr के साथ अटैच होता है। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस CH3COOH प्लस MgOH। ओके, आज समझ में कैसे हो रहा है, इजी है। अभी एरोमेटिक की तरफ चलते हैं, C6H5MgBr प्लस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। सो C डबल बॉन्ड O बीच में तो रहा, एक साइड में ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे साइड में कौन लगता है, जो ग्रुप है क्या है यहाँ पे C6H5। ठीक है, और O के साथ कौन लगेगा, MgBr। ओके, फिर हम क्या करते हैं, उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो फाइनली हमें मिलेगा C6H5COOH प्लस MgOH। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि हमने जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिया है, जितना कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप वहां पे था, उससे 1 कार्बन एटम एक्स्ट्रा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, R था, और फाइनली हमें क्या मिला, RC। R में जितना कार्बन होना था अल्काइल ग्रुप में वो तो हो गया, फिर उसके साथ एक कार्बन एटम जो है वो एक्स्ट्रा अटैच्ड है। इसका मतलब ये एसेंट सीरीज है, मतलब अगर हमें उसके ऊपर वाला हायर 1 कार्बन एटम हायर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो हम उस केस में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया, तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है, हम जितना कार्बन वाला अल्कोहल लेते हैं, जितना कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, सियानाइड जितना कार्बन एटम वाला लेता है उतना ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बट जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, अल्काइल ग्रुप में जितना कार्बन एटम है उससे 1 कार्बन एटम ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। ये हमें ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हमें 3 चीजें स्टडी करना है, फिजिकल स्टेट और जो बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी जो है। ठीक है, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट जो रहते हैं फर्स्ट लोअर मेंबर्स, वो हमेशा हर कंपाउंड में एक कॉमन चीज है। ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट वाले जो होते हैं गैसेस और लिक्विड्स होते हैं, और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 एसिड्स है, वो क्या है, कलरलेस, पंजेंट स्मेल लिक्विड्स। कलरलेस है और एक पंजेंट स्मेल उनसे आता है। ठीक है, पंजेंट स्मेल लिक्विड है। नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट ग्रुप है, मतलब C4 से C9 कार्बन एटम, टोटल कार्बन एटम 4 से कार्बन एटम नंबर 9 तक जो एसिड्स है वो क्या होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं। ओके, ऑयली लिक्विड्स विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर, उसका जो स्मेल होता है बहुत ही अनप्लीजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर C10, ये तो C9 तक हो गया, C10 और उसके ऊपर के लिए क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा हायर मेंबर होने से वो सॉलिड्स बन जाते हैं और उसका कुछ ऑर्डर भी नहीं होता, कुछ स्मेल नहीं है। सो आफ्टर C10 क्या होगा, ऑर्डर लेस सॉलिड्स। ओके, तो ये था हमारा फिजिकल स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है नंबर 2 में बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ज्यादा रहता है। ठीक है, किससे ज्यादा रहता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला जो अल्केन से, हाइड्रोकार्बन से, उनसे ज्यादा रहता है और अल्कोहल से भी ज्यादा ही रहता है। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, मच हायर देन हाइड्रोकार्बन, और जो अल्कोहल से उनसे भी वो ज्यादा है। ओके, तो ये हम कौन से हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ऑलमोस्ट आसपास रहना चाहिए, तो उनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं, और अगर वाटर में ये तो पता है वाटर में सॉल्युबल होगा तो हमारा जो ये एरोमेटिक जो सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो फिर वो हमारा पोलर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट से उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। सारे में ये कॉमन चीज है। ठीक है, सो और जो वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो सॉल्युबल हो जाता है।
ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता तो सॉल्युबल नहीं होता। इन जनरल क्या होता है, जितने भी एरोमेटिक जितने भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से लोअर मेंबर्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, लोअर मेंबर्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में उनका सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, और यू कैन से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप है उसका साइज जब इंक्रीज होता है तो वहाँ पे जो नॉन पोलरिटी है वो फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, मतलब हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो अपोज करता है। ठीक है। और जब अगर हमारा क्या अल्काइल ग्रुप का साइज ज्यादा हो गया तो उस केस में वो फैक्टर ज्यादा हो जाता है, तो बड़े वाले जो अल्काइल हमारे ग्रुप्स होते हैं वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसमें ही सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 मेंबर्स जो है दे आर soluble in water। क्यों हो सकता होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। और solubility ऑफ हायर मेंबर्स जो होता है इन वाटर, वो क्या होता है? डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बोल सकते हो, और इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास भी हो सकते हैं। ओके। वो क्या होता है? क्योंकि अच्छा ये वाला लिख लो, हो गया। नेक्स्ट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ओके, वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है। नॉन पोलर नेचर के होने से क्या होगा, उसमें से जो लायोफोबिक, लायोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, ओके, लायोफोबिक पार्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है। लायोफोबिक पार्ट डोमिनेट कर जाता है किसको? पोलर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसीलिए क्या होता है ना, हमारा जो क्या है हायर मेंबर्स होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ओके। नेक्स्ट, अगर हम बेंजोइक एसिड के बारे में बात करेंगे, देन जो बेंजोइक एसिड है वो ऑलमोस्ट इंसॉल्युबल रहता है कोल्ड वाटर में। ठीक है। लेकिन अगर हम हॉट वाटर लेंगे तो वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। ऑलमोस्ट insoluble in cold water but soluble in hot water। ओके, ये तो हो गया हमारा वाटर के ऊपर सॉल्युबिलिटी को लेके। और जैसे मैंने बोला है क्या कि ये जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसमें जो कम पोलर, लेस पोलर या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें सॉल्युबल रहता है। ठीक है। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो क्या होते हैं? soluble in less polar solvents। ओके, लेस पोलर सॉल्वेंट्स मतलब लेस पोलर सॉल्वेंट्स में हमारा अल्कोहल आया, ईथर, बेंजीन, ये सब में वो सॉल्युबल हो सकता है। ओके, पता है हमें लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, तो आईएसएमएस में हमने क्या क्या पढ़ा आज? ओके, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
ओके, तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।